नंद बाबा ने खूब दान किया। कहते पहाड़ तिल के बड़े बड़े पहाड़ दान कर दिए, इतना वस्त्र दान कर दिया, गो दान कर दिया, पूछिए बताओ। कहते पुत्र के जन्म के पहले जन्म होने जैसे नालक छेदन होता है, उसके पूर्व में जो दान दिया जाता है वह अक्षय पुण्य को प्राप्त कराता है। बड़ी खुशी है, वहां तो खुशी मनाई जा रही है। और इधर क्या हो रहा है? देवकी और वसुदेव जो कारागार में है, आज कंस वहां है, तो द्वारपाल पहुंच गए। आज गिरता उठता चलता कंस जाकर के श्रुति का गृह में पहुंच करके उस कन्या को देवकी की गोद से खींच लिया। मारना चाहता है, पटकना चाहता है, देवकी पैर पकड़ लेती है। भैया बहो हिंसिता शिशवा पावकोपमा त्वया दैवन शिष्टेन पुत्री कैका प्रति। भैया आपने मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे के पुत्रों को मार दिया, एक कन्या बची इसे तो छोड़ दो ना। इतना जो है स्वार्थ में डूबा हुआ है, व्यक्ति स्वार्थ में इतना पागल हो जाता है, अपने माता को पिता को मार डालता है, पत्नी को मार डालता है, स्वार्थ में अंधा हो जाता है व्यक्ति। आज इतना स्वार्थ में अंधा है और उस कन्या को पटकना मारना चाहता है, लेकिन वो तो माता है ना, वो तो दुर्गा है, हाथ से छूट करके आकाश में चली गई है। आठ भुजा हो गया, किसी में शूल तलवार गदा शंख चक्र, दिव्य स्वरूप वाली मैया सिद्ध चाण गंधर्व उनके याद गायन कर रहे हैं। तमाम प्रकार के भक्त लोग कोई बलि दे रहा है, कुछ माता की स्तुति गा रहा है। दिव्य स्वरूप वाली मैया दुर्गा आज हंस रही है, क्यों मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा तुझे, तुम बड़ा मूर्ख है, तुम्हारा तो पूर्व शत्रु पैदा हो गया। कंस घबरा गया, ये क्या हो गया? वहां से वो देवी जी चल करके विंध्याचल के सन्निकट में अष्टभुजा में जाकर के स्थापित हो गए। बोले विंध्याचल मैया की जय हो। कंस घबरा करके देवकी वसुदेव के पास पहुंचता है। इस समय कंस क्षमा मांगता है, क्षमा तुम हम दौरा तुम साधो दीन वत्सला, क्षमा कर दो ना, क्षमा कर दो बहन जी, बहनों जी। मैं जानता कि देवता भी झूठ बोलते हैं, तो क्यों मैं आपको जेल खाने में डालता, इसलिए क्षमा क्षमा। बहन का हृदय बड़ा कोमल होता है। हाँ, जहाँ जाओ भैया, मेरे कर्म में जो था वो मिला है। आज इस प्रकार से कंस घबरा करके वहां से चला आया है। सज्जनों, आप जानते हैं ना, वह जो कंस है बड़ा आतताई है, बड़ा दुष्ट है। घबरा करके बैठा हुआ, आपातकालीन बैठक बुलवा लिया। सब बड़े बड़े वीर उसके जितने थे, शल कौशल चारों मुष्टि पूतना आगे। कहा महाराज आप चिंतित क्यों हो? कहा मेरा तो शत्रु पैदा हो गया। शत्रु कौन है? कहा वही विष्णु, उसके जितने साथी थे। कहा विष्णु की तो जड़ जानते हैं, किसी वृक्ष की जड़ काट दो तो अपने आप सूख जाता। हमारा कौन सी जड़ है? कहा कि उसके न तो हम पूजा होने देंगे, कोई यज्ञ अनुष्ठान होने देंगे, सब जितने भी संत महात्मा ब्राह्मण सबको मार डालेंगे। उन्हीं के तपस्या से तो, उन्हीं के हवन से तो खा खा करके, अभी खा खा करके विष्णु मत वाला मस्त हो जाता है ना, बढ़ता है। और जब वही नहीं होने देंगे ना तो अपने आप रसायन हो जाए। कहावत है ना, तुलसीदास लिखा, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज्य धर्म तन तीन कर कोई बेग उदास। सचिव वाले कर वैद्य जी डॉक्टर फीस के चक्कर में झूठ बोल, गुरु महाराज दक्षिणा पाई गए, करें जा चेला को खा मस्ती से चल जाओ, तो मान लो गड़बड़ की है ना। सचिव जो अच्छी सलाह नहीं देते,
इस प्रकार से आज जो है कहा घबराइए नहीं। पूतना ने बीड़ा उठा लिया, मैं जाऊंगी। मेरे अंदर तो कला है, 6 महीने तक के बच्चों को मार सकती हूँ, मुझे रक्त भी है। आज वो जो पूतना है जिसका हृदय ही अपवित्र है, ऐसी वो पूतना आज जो है चल पड़ती है गोकुल की तरफ यात्रा किया। इधर कंस का संदेश आया था, आए नंद बाबा तुम्हारे यहाँ तो पुत्र पैदा हुआ तो मेरा कर नहीं चुकाओगी क्या? बड़ी बड़े बढ़िया में दूध दही रख करके आज नंद बाबा को बाल को साथ में लेकर के वो कंस के यहाँ चले गए हैं, क्या देने कर करने चले गए। और उधर से वसुदेव जी से भेंट करते हुए वापस आ रहे हैं, तब तक पूतना पहुंच ही गई है वहां पे। आज पूतना ने देखा यहाँ तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गोपिकाएं हैं, अगर मैं इस वेश में जाऊंगी तो एक मुक्का मारेंगी तो मर जाऊंगी। इसलिए उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया गोपिका का। कहा काम के संबंध मल्लिका इसने बढ़िया फूल लगा ली, मालती का फूल लगा लिया, बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर साड़ी पहन लिया। उसकी जो मध्य भाग है नितंब है सब बहुत ही सुंदर, उसमें कंधनी पहने, पायल पहनी हुई है, बड़ा सुंदर। हाँ, मनोहरंती वनिता ब्रजो कशम, जितनी भी गोपियां हैं सबके मन को हरने वाला रूप बना लिया और जाके पहुंच गई। यशोदा माँ ने देखा लगता है लक्ष्मी आ गई है अपने पति का दर्शन करने, चलो हम लोग चलो। सारी गोपियां माता यशोदा गृह कार्य में व्यस्त हो गई, पूतना पहुंच गई है। अब भगवान कृष्ण अकेले लेते हैं पलना पे। भगवान आंखें बंद करके रखे हैं, हाँ, क्योंकि अगर भगवान आंखें खोल देंगे ना तो जो दुष्ट कार्य करने आई है, जो छोटे छोटे बालकों को मारने आई है, वो जल के राख हो जाएगी। अगर नेत्र से लाल लाल नेत्रों से क्रोध में देख लेंगे तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया और कहा कि अगर हम ममता में नेत्रों से देखेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, मैं खेला कैसे करूंगा, मारूंगा कैसे। इस तरह से भागवतकार कई उदाहरण देते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर लिया था। कोई कहता है कि भगवान बाल कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद कर लिया कि आंखें बंद करके शंकर जी का ध्यान करते, बोले बाबा ये अपने स्त्रों में बहुत कालकूट नाम का कठिन विष लगा के आई है, मुझे विष पीने की आदत नहीं, विष तो आप ही पीते हैं, इसलिए पीऊंगा मैं, पहुंचेगा आपके पास, होशियार हो जाइए। ऐसा ध्यान करके भोलेनाथ का तब तक पूतना ने भगवान को उठा लिया है। कैसे उठा लिया? जैसे कोई रात्रि में रस्सी को, जैसे सांप को रस्सी समझ के उठा लिया। आकाश मार्ग में लेके जा रही है और भगवान उसके स्तन का पान करते हैं। तस्मिन् स्तनम दुर्चर बीज मुल्बणम घोरांकमना गाढ़ं कराभ्यां भगवन् प्रपीडता प्राणैः समं समन्वितो। भगवान उसके स्तन का पान नहीं करते, उसके प्राणों का पान कर रहे हैं। जब प्राण पीने लगे तो जब प्राण उसके निकलने लगे तो कष्ट होने लगा, चिल्लाने लगती है, अरे कन्हैया छोड़ दे, मुंसा मुंत मुंचाले प्रवासने, छोड़ दे, तेरे गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। ने कहा मौसी ऐसे छोड़ देंगे तुमको, तुम्हारा उद्धार करके छोड़ेंगे। भगवान ने उसके प्राण को पी लिया, इतना भारी शरीर हो गया, इतना भारी शरीर, काला काला। जब भगवान को ऊपर चले के गिरती है न जमीन पे, सुखदेव जी कहते 6 कोस के पेड़ पौधे टूट गए, इतना बड़ा शरीर था। शास्त्री वृक्ष की तरह तो हाथ रहे बड़ा, जैसे पहले कुआं होत रहा उतने बड़ी बड़ी आंख, इतनी गहरी आंख, बड़ा भयंकर शरीर। और जब लेके गिरी तो भगवान कृष्ण स्तन पे से छोटे से कर लिया, हाँ
उसमें बैठे यशोदा मैया दौड़ के पहुंच गई, उठा लिया लल्ला को। मेरे लल्ला को कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कोई जादू टोना लग जाए। ले जाती है, झरवाती है पुरोहित से। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम, गाय के मूत्र से स्नान कराया, गोरज पूरे शरीर पे लगाया। पहले यही तो होता था ना। पूतना का मंत्र था, पूतना के मंत्र से रजवाना लोग झाड़ देते तो गोमूत्र से बच्चा जो रोता रहता था हंसता हुआ आ जाता है। इस प्रकार से सज्जनों आज, और उधर नंद बाबा अभी घर नहीं पहुंचे। जब आते हैं तो रास्ता जाम, इधर से जाए, उतना गिरी है इतना भारी शरीर लेके तो कैसे जाए, रास्ता तो जाम हो गई है। तुरंत चिल्लाते, आए ग्वाल वालो जल्दी से आ जाओ। ग्वाल वाल आते हैं तो कुल्हाड़ा लेके आते, कुल्हाड़ी उसके अंग को काटते एक एक करके कंधे पे लादे, और कंधे पे लाद करके वहां से जमुना जी के किनारे विश्राम स्थान विश्राम घाट पे चले। उसको छिहा दिया, बढ़िया लकड़े लगा के फूंक दिया, शरीर जल गया। लेकिन उसमें से सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसा तेज निकला जो भगवान कृष्ण में समाया। हमारे परीक्षित जी पूछते हैं कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरे सनम दद्यापि सदगतिम। कहा सुखदेव महाराज, उतना तो राक्षसी थी, रुधिर ही उसको प्रिय था, भगवान कृष्ण को मारने आई थी तो भगवान ने सदगति क्यों दे दिया? स्तन दे दे के यही परमात्मा है, ये जगदाधार जगत नित्य सज्जनों। ऐसे भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं। अगर हम आप प्रेम से स्नेह से भगवान का गुणानुवाद गाएं तो अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर वाली लीलाएं, परमात्मा ने बहुत सुंदर लीला किया है। भगवान की कथा बड़ी लंबी है। आज सुखदेव जी कहते हैं माता यशोदा ने सकट पे जो है मिटा दिया, सकटासुर आया और उसका भगवान ने जो है अंत कर दिया। तृणावर्त आया बाउंडर लेकर के, तृणावर्त सोचा कि बालक कृष्ण को लेके आकाश में चला चलो, वहां से पटक दूंगा मर जाएगा। और भगवान कृष्ण को लेके बड़ा भगवान ने ऐसे बनाया, पकड़ की तरह गला पकड़ में, गला ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचन अकिए निकल गए हो। तृणावर्त का मर गया। इस तरह से भगवान परमात्मा एक बार मिट्टी खा लेते, आकर के लोगों ने बताया, बाल बालों ने लिया, माता का विश्वास नहीं हुआ। बलराम जी आके बताते, नहीं माँ सही बात है। भगवान कृष्ण को डांटा, क्यों नहीं करी, क्यों माटी खाई? भगवान ने कहा भैया मिट्टी नहीं खाए, सब झूठ बोलो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मेरा मुंह देखो। ना हम भक्षितवादम्बो सर्वे मिथ्या, झूठ बोली यदि सत्य गिरिस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। माई भगवान बोले देख लिया, मुंह खोलते तो सारा संसार दिखाई पड़ा, जड़ चेतन सावक। माता यशोदा की आंखों में लगा कि जादू तो आंखें खोल के देखती है, उसमें स्वयं को देखती है, बाबा को देखती है, सारे ब्रजवासियों को देखती है, सारे गाय बछड़े देखती है। अहम ममासौ पतिरीश दौड़ करके थाली पूजन की लाती, तब तक भगवान माया लेते, माया पति के लेके खिलाने लगे। इस तरह से भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं किया है। भगवान ने माखन चोरी की लीला किया। घर घर जा रहे गोपियों के तो किस लिए जा रहे पता है, उनके मन को चुराना, उनके भेद दृष्टि को हटाना। और ये गोपियां कोई साधारण गोपी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि है, बड़े बड़े महर्षि है, देवी देवता है। सबने भगवान से प्रार्थना किया था कि प्रभु आप मुझे ब्रज में गोपी बना देना, जिससे आपकी सुंदर लीलाओं को देख सकूं, आपका दर्शन कर सकूं। इसलिए सबको प्रसन्न करना है, सबको मुक्त करना है।
इसलिए भगवान माखन चोरी करने जाते हैं तो सबसे पहले माखन चोरी अपने घर में करते हैं। कहते पहले चोरी सिद्ध तो कर लूंगा, भाई चोरी सिद्ध कर लूंगा अपने घर में तो बाहर चोरी करूंगा तो पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसलिए एक दिन माता यशोदा बड़ी दूर चली गई थी, भगवान कृष्ण पहुंचे, उस बड़ी बड़ा सुंदर मक्खन रखा हुआ था, उन्होंने उस मक्खन को उठाया तो जैसे खाना चाहे वैसे मणिमय खंभे पर अपनी प्रतिबिंब को देख करके बोल पड़े, भैया कहाँ से आ गए तू, आज तो मेरी चोरी पकड़ लीजिए, देखो कोई आ गया। अपनी प्रतिबिंब को देखते मणिमय खंभे में, अरे भाई मेरी माता ने तो बहुत मेहनत करके मक्खन बनाया, कहाँ से आ गए, देखो हम चोरी करने नहीं आए थे, एक काम करना ना थोड़ा तुम खा लो, मेरी माँ से मत बताना। उस मक्खन को लेकर के वही खंभा में छुआ माई आगे पहुंच गई, कन्हैया तो अकेले रहा भाई, कैसे बतिया रहा, चोरी पकड़ ली गई। दूसरी बार फिर झाक में थे कि माता कुछ दूर चली जाए तब की बार खा के सिद्ध कर लूंगा। माता बड़ी दूर चली गई, पहुंचे जल्दी से, अब की बार देर नहीं लगाई, माखन ने हाथ डाला बिटिया में और कब फंसे खाइया है। माता तब तक जोर से पुकारती, कृष्ण कहाँ हो, मेरे माई बाप कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण हसी करोसी किम पितिरिते श्रुतैव मातुर्वचः साशंकं नवनीति भाण्डविवरे व्यन्दस्तनरया पिता। मेरे भाई बाप भैया कहाँ हो, कन्हैया डर गए, माता पहुंच गई, अब की बार छिपा नहीं पाए। अब की बार जो मक्खन मुख में खाए थे वो भाई सफेद मुख में लगा हुआ था, काला काला शरीर है, जहां भी लगाते वहां जो है मक्खन दिखाई पड़ता। माता ने कहा, क्यों रे कन्हैया, मेरे घर में मक्खन की कमी है क्या, और मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए मक्खन बनाती और तू चोरी करता। भगवान ने कहा, माई हम चोरी करने नहीं आए, कहा फिर हाथ में तुम्हारे मक्खन लगा। हाँ भाई, आपने जो एक कंगन बांध के रखा है ना, ये कंगन इतना जल रहा था, इतना जल रहा था कि मक्खन की मिट्टिया में डाके गुथा रहे थे। माता हंसने लगती, बाहर कन्हैया क्या लीला है। इस प्रकार से चोरी सिद्ध करके अब गोपियों के घर में ज्यादा करके चोरी कर, गोपियां डर के मारे छींकी पर ऊपर रखती, लेकिन फिर भी खाते कैसे, एक ऊपर चढ़ करके एक वो डंडा लिए रहते, ऊपर लोहे का लगाए रहते, चोचा ऐसे लगा देते और फूट करके गिर जाता, नष्ट हो जाता। बंदरों को खिलाते, गोपियां तंग आ गई, उलाहना देने पहुंचते, माता से उलाहना देती, भैया तेरा कन्हैया बहुत चंचल हो गया, सारे मक्खन को नष्ट कर देता। और दूसरी बात यह है कि स्वयं खाए तो ठीक है, बंदरों को खिलाता है, मिट्टिया फोड़ देता है, मक्खन नष्ट हो जाता है, बार बार उलाहना देती, बार बार देती, माता मानती नहीं, कहती है कि मेरा कन्हैया ऐसे नहीं है, तुम पकड़ के लाओ। एक दिन एक गोपी ने पकड़ के लिया, बड़ी तेजी से पकड़ करके कृष्ण को हाथ लेके चलती। कन्हैया ने सोचा आज तो पिटाई हो जाएगी। उसके बहुत साथी, भगवान के बड़े साथी थे ग्वाल बाल, जो पकड़ के ले जा रही थी गोपी, उसके पति भी तो कृष्ण के मित्र थे ना, भैया इधर आओ थोड़ा सा, और जैसे ही वो आए अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का हाथ पकड़ा दिया, अपने पति को घसीटने लगे। माता जो योदा के पास बैठे, रे भैया ये तेरा कन्हैया पकड़ के लाए हो। भैया ने कहा, बड़ी मूर्ख गोपी है, अपने पति को पकड़ के लाई गई थी, कन्हैया को पकड़ के लाई। कहा जानती हो गोपी, क्यों नहीं चोरी करेगा, मक्खन भिगो करके घी रखती हो, देती नहीं हो तो चोरी करके खाएगा, ये भी तो मेरा बेटा है, आज चोरी करके खा रहा है, कल नहीं होगी और पिटाई ही देगा।